साच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। एक बार प्रभु श्री रामचंद्र जी अपनी सभा के अंदर बैठे हुए थे और सीता जी वहाँ मौजूद थी। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने सीता जी से प्रश्न किया कि तुम जब अशोक वाटिका में रहा करती थी उस समय वहाँ पर जो तालाब था उसमें कैसे फूल खिले हुए थे? तो सीता जी ने बतला कि अशोक वाटिका में जो तालाब था उसमें सफ़ेद रंग के कमल के फूल खिले हुए थे। ये बातें चर्चा करने के बाद में सीता जी तो अपने प्रांगण में चली गई। पवन पुत्र हनुमान जी जो बाहर गए हुए थे वे घूमते हुए आए और वही प्रश्न पवन पुत्र हनुमान जी से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने किया कि जब तुम अशोक वाटिका में गए थे तो वहाँ पर कमल के फूल कैसे रंग के थे? तो पवन पुत्र हनुमान जी ने बतला कि वहाँ पर जो तालाब था उसमें लाल कमल के फूल खिले हुए थे। सभा के अंदर बैठे हुए सभी आदमी विचार करने लगे, क्या सीता जी झूठ बोल रही या पवन पुत्र हनुमान जी झूठ बोल रहे? जब इसी सोच में बैठे रहे तो पवन पुत्र हनुमान जी झूठ बोल नहीं सकते, सीता जी झूठ बोल नहीं सकती। तब प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बतला कि सीता जी पवित्र मन से अशोक वाटिका के अंदर बैठी हुई थी और वास्तव में कमल के फूल भी सफेद रंग के थे, लेकिन जब पवन पुत्र हनुमान जी अशोक वाटिका में गए तो उस समय क्रोध में इनकी आंखों की पुतलियां लाल हो रही थी। क्रोध इतना छाया हुआ था कि सभी चीज जो लाल दिखाई दे रही थी, इसलिए पवन पुत्र हनुमान जी को वे कमल के फूल लाल ही दिखाई दिए। हमारे मन की दशा भी यही है कि हमें क्या दिखाई दे रहा, जो हमारी आत्मा मानती है वही सत्य है। इसी तरीके से क्या पुण्य है क्या पाप है। एक बार शंकर भगवान जी मां पार्वती के साथ नंदी बैल पर चढ़े हुए जा रहे थे तो रास्ते में क्या घटना घटती है कि एक हाथी आ रहा है और हाथी के ऊपर पहलवान बैठा हुआ है। हाथी बहुत सारी कीड़ियों को मारता हुआ चला आ रहा, यानी उनके ऊपर पैर रखता हुआ आ रहा। पार्वती भोले से कहने लगी कि ये हाथी को तो बहुत बड़ा पाप चढ़ेगा, इसने तो बहुत सारी कीड़ी मार दी। भोलेनाथ जी कहने लगे नहीं, हाथी को ये अपने मन से थोड़ा चल रहा, उसे तो पहलवान चला रहा। कहने लगे तो फिर ये पाप पहलवान को चढ़ेगा? कहने लगे नहीं, पहलवान को क्या, मैं कीड़ी दिखाई दे रही हैं, पहलवान को क्यों चढ़ेगा? तो कहने लगे तो फिर किसे चढ़ेगा? कहने लगे पार्वती बोली ये पाप तुझे चढ़ेगा, क्योंकि देखने से पाप लगता है। इसलिए पाप जहां हो रहा हो वहां से दूर रहें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।